नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्जाम बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके पास अब समय नहीं है। और अंतिम में क्या करना है, तो आपको जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया, पीवाईक्यू हो गया और आपको जो है प्रैक्टिस पेपर, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। ट्रेंडिंग टॉपिक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको करंट आता है। ट्रेंडिंग टॉपिक में आपके जो है ऑल सब्जेक्ट के भी चैप्टर आते हैं। ठीक है, जहाँ से जो है 100% रहता है कि 1-2 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है। आज का दोस्तों याद रखना, ये जो हॉट टॉपिक का क्लास है, ये 15 मिनट शो के नाम से जो शुरू किए हैं, इसमें हम लोग देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2026 में अभी तक का, यानी जून तक का देखेंगे अपडेट। एकदम दोस्तों यहाँ से फिक्स रहिए, आप जो है श्योर रहिए कि 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, और इस क्लास से, इस वीडियो से पूछा जाएगा और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रमुख अधिकारी और सीईओ और आपको जी हाँ से एमडी से संबंधित यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, देश लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब देखेंगे। 100% क्वेश्चन आएगा। सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा अंत तक, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते दोस्तों यहाँ पर, और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पे ये आपको क्लास आएगा, कंफर्म रहिए। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दिए, वहां पर सारा वीडियो का प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरा ये हॉट टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, भारत के जो वर्तमान में 15वें दोस्तों राष्ट्रपति है कौन है। तो ये चीज तो सबको याद है कि 15वां यानी कि राष्ट्रपति भारत के कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी का क्रम क्या है। तो याद रखना ये 15वीं है। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे। और भारत के जो राष्ट्रपति होता है वो देश के सर्वोच्च स्थान पे होता है, पहला नागरिक राष्ट्रपति ही होता है भारत में, याद रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। जो है हम लोगों के बेरोजगारी के बारे में क्या कहा था कि भारत के कॉकरोच है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है ये, तो ये हो जाएगा आपको कौन, तो ये हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, जस्टिस सूर्यकांत, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, ये बताइए। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर वेंकटर मणि। आर वेंकटर मणि यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी को कहा जाता है इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कई बार आपको अटॉर्नी जनरल ही लिख दिया जाता है। ठीक है, और ये देश के 16वें महान्यायवादी है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम दोस्तों जो है विधि अधिकारी भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा आपका जो चल रहा है, इसके जो अध्यक्ष है लोकसभा के, ये ओम बिरला हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, ओम बिरला दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों गुण क्या है ओम बिरला का, सभी लोग अगर देखे होंगे, देखिएगा जब विपक्ष बोलता है तो इसका मुंह कान टेढ़ होते रहेगा। जब आपको पक्ष में से कोई आवाज उठाएगा, चाहे गलत हो सही हो, उसमें देखिएगा ये मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, तो ओम बिरले का यही पहचान है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो जाएगा ये ज्ञानेश कुमार। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये बताइए। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो वर्तमान में है, ये हो जाएगा दोस्तों आपको तुषार मेहता। कौन हो जाएगा, तुषार मेहता, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखना, तुषार मेहता, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति ही दोस्तों जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इट्स मीन आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति कौन है, तो क्या हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। या पूछे राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में जो है भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो है भारत के थल सेना अध्यक्ष हो जाएगा कौन, तो हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। आंसर यहाँ से सी होगा, उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों, यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है। तो सीडीएस वर्तमान में कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको अनिल चौहान। क्या होगा ये, अनिल चौहान, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अनिल चौहान, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत जबरदस्त,
नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? बहुत भी है क्वेश्चन, याद रखना। वो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ जो हो जाएगा 11 का, ये होगा आपको सतीश कुमार। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, सतीश कुमार। दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहते हैं हम लोग, देश का सर्वोच्च जो आपको एग्जाम है, ठीक है। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये जो होगा यहाँ से क्या, तो ये हो जाएगा अजय कुमार। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, अजय कुमार। दोस्तों यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है? तो एनजीटी का अध्यक्ष हो जाएगा कौन? तो ये होगा आपको यहाँ से न्यायमूर्ति जो है प्रकाश श्रीवास्तव। आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। यहाँ से जो है आपको याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत भी है। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, ये होगा यहाँ से अरविंद पनगडिया, ठीक है। अरविंद पनगडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अरविंद पनगडिया। यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय जो है प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जो है, इनका अध्यक्ष कौन है? बहुत जबरदस्त, और ये चेंज हो गया है। वर्तमान में जो है तुहिन कांत पांडे जो है सेबी का जो है अध्यक्ष बन गया है। आंसर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हो जाएगा, ये होगा दोस्तों अनंत नागेश्वरन, ठीक है। आंसर बी होगा, अनंत नागेश्वरन। यहाँ से याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है, दिया है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में जो है, ये हो जाएगा अजीत डोभाल। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजीत डोभाल। यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको सीबीसी कहते हैं, वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आंसर ए हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आईबी के जो वर्तमान निदेशक हो जाएगा दोस्तों, ये होगा तपन कुमार डेका। क्या हो जाएगा? तपन कुमार डेका। दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है, तपन कुमार डेका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग जो रॉ होता है, रॉ के प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख दोस्तों वर्तमान में कौन हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हमारा बी होगा, पराग जैन। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, पराग जैन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सिलेक्टेड करवा रहे हैं। इसका एक कंप्लीट जो है पीडीएफ देंगे आप लोगों को। क्या देंगे? कंप्लीट पीडीएफ देंगे, और उसमें दोस्तों आपको जो है सभी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, सीईओ, ये सब आपको ज्यादा करके रहेगा। मतलब आपको एक तरीका से एक सीरियल वाइज सब रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा रहेगा, उसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ दे देंगे, और उसका पीडीएफ मेन है, वो पीडीएफ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो ये सब आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूजीसी का जो हो जाएगा, ये आपको विनीत जोशी। आंसर ये ए हो जाएगा, विनीत जोशी। यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो है परिषद का निदेशक कौन है? इसका जो निदेशक हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको होगा दिनेश कुमार सकलानी। आंसर बी हो जाएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी सीबीएसई का दोस्तों जो है अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई का अध्यक्ष जो है दोस्तों यहाँ पर कौन? हो जाएगा राहुल सिंह। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, राहुल सिंह इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष होगा वी नारायण। बहुत जबरदस्त पूछा जाएगा। इसरो की स्थापना जो 1900 याद रखना 75 में आपको जो है 15 अगस्त को किया गया था। आंसर क्या होगा? बी आपका, 1969 में, 1969 में आपको जो है 15 अगस्त को किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ जो है, इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों कौन हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ से समीर वी कामत। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, समीर वी कामत। यहाँ से याद रखना।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये निदेशक हो जाएगा दोस्तों आपको विवेक भीषण। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी वर्तमान में जो है 14 गो है। कह रहा है कि थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के वर्तमान निदेशक कौन है? एनटीपीसी के। एनटीपीसी के हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा ए, गुरदीप सिंह हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? तो सेल का अध्यक्ष जगह दोस्तों यहाँ से कृष्ण कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण कुमार सिंह यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान निदेशक कौन है? ये निदेशक हो जाएगा यहाँ से दीपक गुप्ता। आंसर बी हो जाएगा, दीपक गुप्ता दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से रोजर बिन्नी। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोजर बिन्नी हो जाएगा। अध्यक्ष है ये, चेयरमैन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय पुरुष जो है क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? पुरुष जो है क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है, ये आपको हो जाएगा गौतम गंभीर। क्या हो जाएगा? गौतम गंभीर। आंसर यहाँ से दोस्तों जो है बी हो जाएगा, पुरुष वाला गौतम गंभीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों कौन? तो ये हो जाएगा भारत के ही है, जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटा है। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष जो है ये आपको हो जाएगा पीटी उषा। बहुत जबरदस्त, ये पूछा जाएगा, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर जो है ये भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ये संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। इसका क्रम भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 26वें क्रम के ये बने हैं। सीजेआई वाला जो बताए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला, सूर्यकांत वाला, उसका भी याद रखिएगा, वो 53वें है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बी याद रखना। आगे क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो ये आपका होगा दोस्तों 12 गो। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 12। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ए हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। आंसर यह है ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, विश्व बैंक का 14वें अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा अजय बंगा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अजय बंगा यहाँ से याद रखिएगा, जो कि भारतीय ही है लेकिन अमेरिकी नागरिकता अब ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हो जाएगा ए, क्रिस्टीना जो है जॉर्जिवा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का महान्यायाधीश यानी महानिदेशक कौन है? ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ से कौन? तो ये ए होगा। ठीक है, ट्रेडोस घेनेसस। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ये सब। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो का महासचिव हो जाएगा बी, ये मार्क रूटे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्क रूटे हो जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से मसातो जो है कांडा, मसातो कांडा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय के जो है अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ये यूजी यावासावा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यूवी या यूजी जो है आपको यावासावा, इसका क्या होगा राइट आंसर, जो कि ये जापान के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हेलेना, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश को विकसित किया है? ये बताइए। हेलिना जो है रक्षा उपकरण किस देश में विकसित किया गया, ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों भारत में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भारत में, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, जो कि भारत के द्वारा पूर्णतः ये विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा जो है चिनूक नामक हेलीकॉप्टर किस विदेशी कंपनी से खरीदा है? चिनूक नामक हेलीकॉप्टर जो भारत के पास है, यह किस देश से खरीदा है? तो ये खरीदा दोस्तों यहाँ से अमेरिका से। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राफेल, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? तो राफेल जो खरीदा है ये दोस्तों फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एस जो है 400, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दोस्तों रूस से। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, रूस।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? ये भी पूछा जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सोनाली मिश्रा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, सोनाली मिश्रा यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, वर्तमान में दिया है कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है, इनका जो है महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको हरपल सिंह। क्या होगा? हरपल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हरपल सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे अगला है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन जो है श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा यहाँ से दोस्तों जो है आईएनएस कलवरी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, आईएनएस कलवरी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का आज के कौन क्या है से संबंधित यहाँ पे हॉट टॉपिक में 15 मिनट का शो। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या जो पुराने स्टूडेंट भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इस पे लिमिट नहीं, कभी वीडियो आ जाएगा, और ये क्लास मिस हो गया तो समझिए आपका नंबर भी बहुत ज़्यादा मिस होगा। ठीक है, तो ये क्लास को कोई भी मिस नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।